आज सिक्किम के महामहिम गवर्नर और हमारे राजस्थान के एक प्रमुख सामाजिक जीवन में जिन्होंने बड़ा योगदान दिया, माननीय ओम प्रकाश माथुर जी ने अलवर में हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जो स्थल है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी 1891 में आके रुके थे, वहाँ से एक नए कार्यक्रम की आधारशिला रखी। सांसद बनने के बाद मैंने ई लाइब्रेरियों की स्थापना की बात करी थी। हमारा जो कार्य जिन 100 जगहों पे पहुंचा है और सरकार के सहयोग से, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से, लोगों के सहयोग से हमने इसका एक विधिवत प्रारंभ आज किया है। तो आज उन्होंने उसका उद्घाटन किया और हमारा मानना है कि शिक्षा और खेल ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो जाति से ऊपर होती है, महिला पुरुष से ऊपर होती है, भेदभाव से ऊपर होती है, और इसको बढ़ाने के लिए सभी को सकारात्मक रूप से काम करना चाहिए। ये समाज में एक सकारात्मकता के वातावरण का निर्माण भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी के 2047 का जो विज़न है, उसके अनुरूप ही ये सामाजिक कार्य की दृष्टि से एक पहल है। पिछले दिनों जो पहलगाम में घटना घटी, वो निश्चित रूप से, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, भारत की आत्मा पर हमला है। केंद्र सरकार निश्चित रूप से इस पे काफ़ी कदम उठाए हैं, और जो केंद्र सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं वो न केवल भारत की सर्वोच्च संप्रभुता की नीति को सुदृढ़ करता है, भारत की रक्षात्मक नीति को भी सुदृढ़ करता है। निर्दोष नागरिकों का मारा जाना और इतने कायरतापूर्ण तरीके से उनकी हत्या करना निंदनीय है। हम सब उनके प्रति श्रद्धांजलि देते हैं। जिन परिवारों ने की क्षति हुई है उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और देश एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान के साथ खड़ा है। धर्म पूछकर हत्या होना और पहली बार पेट्रोल की हत्या, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से उनका धर्म पूछा गया, प्रार्थना पूछी गई, ये कहीं भी मानवता में ऐसा आता नहीं है, कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये नृशंस हत्याकांड मनुष्यता के इतिहास में एक काले दिन की तरह था, और इसलिए ये जो सरकार ने भी पहल करी, माननीय गृह मंत्री जी स्वयं श्रीनगर पहुँचे, 2 दिन तक उस हालात में उन्होंने पूरा जायजा लिया। जो विक्टिम लोग हैं उनके घरों पे गए, सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग को भी बुलाया और पूरे तरीके से सारे तथ्यों और विषयों को रखा। और ये तो भारत की सदाशयता है, भारत का लोकतंत्र है, भारत की ताकत है, भारत की एकजुटता है। ये जो कायरानापूर्ण हमला है ये निंदनीय है, लेकिन भारत एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के साथ है, और प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ये देश पूरी तरीके से विश्वास करके आगे बढ़े। लोग के साथ बड़ा एक्शन, कई लोग चिन्हित किए, बड़ी बात थी। कितने लोग अभी तक चिन्हित इस पे हो चुके हैं, और जिस तरह से पानी बंद किया गया, सामने से भी अब प्रतिक्रियाएं आने लगी है। बहुत असरदार इस बार सरकार की तरफ से कदम उठाए। सरकार के असरदार काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, और सरकार के द्वारा समय समय पर इसकी पूरी सूचनाएं भी दी जाएंगी। समझौता रद्द करने की बात कही है, क्या उस पे इंडिया पे कोई इफेक्ट उसका आता है? भारत पूरी तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित और मजबूत है। इंटरनेशनल सपोर्ट लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सालों के बाद में व्यवस्थाएं पटरी पर आई थी, लोग घूमने निकले थे, वहाँ की अर्थव्यवस्था वापस लौटी थी। अब कितना समय उसमें लग सकता है? मुझे लगता है, प्लान कर रही है, मुझे क्या लगता है, सरकार ने जो पूरे कदम उठाए हैं वो पूरी सजगता के साथ उठाए हैं, और इस मामले में पूरे तरीके से पूरा देश मोदी जी के साथ एकजुट होकर के खड़ा है। और ये तो कश्मीर को तो भारत सरकार की नीति ने जिस शांति, सौहार्द, विकास के मार्ग पे आगे बढ़ाया है, सरकार उसको आगे बढ़ाती रहेगी।